हरे कृष्णा। जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। चैत्र मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आज का यह प्रातःकाल अत्यंत शुभ, मंगलमय और कल्याणकारी है। ऐसे ही दिव्य समय में हम श्रवण कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित ही रामायण की पावन कथा। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। राजा दशरथ के अत्यंत विनम्र और धर्मयुक्त वचनों को सुनकर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, आपने जो उदार वचन कहे हैं वे केवल आपके जैसे महान कुल में उत्पन्न राजा के ही योग्य है। वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि आपके मार्गदर्शक है, इसलिए यह स्वाभाविक है। फिर उन्होंने अपने मन की बात कही, हे नृप श्रेष्ठ, मैं एक विशेष यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूँ, लेकिन दो मायावी राक्षस मारीच और सुबाहु बार बार उसमें विघ्न डाल रहे हैं। वे यज्ञ वेदी पर मांस और रक्त की वर्षा कर देते हैं, जिससे मेरा सारा तप और परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। मैं उन्हें श्राप भी नहीं दे सकता, क्योंकि इस यज्ञ का नियम ऐसा है। फिर महर्षि ने कहा, हे राजन, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। वे दिव्य तेज से संपन्न हैं और इन राक्षसों का वध करने में पूर्ण समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त इस कार्य को कोई नहीं कर सकता। महर्षि विश्वामित्र की यह बात सुनकर राजा दशरथ का हृदय व्याकुल हो उठा। वे बोले, हे मुनिवर, मेरा राम अभी बालक है। उसने अभी तक युद्ध की पूरी शिक्षा भी नहीं पाई है। मैं स्वयं अपनी सेना के साथ चलकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, लेकिन राम को मत ले जाइए। उन्होंने विनती करते हुए कहा, राम से वियोग मैं सह नहीं सकता। कृपया मेरे पुत्र को मत ले जाइए। तब महर्षि विश्वामित्र ने राक्षसों के बारे में बताया, हे राजन, यह सब राक्षस राज रावण की प्रेरणा से हो रहा है। मारीच और सुबाहु उसी के आदेश पर यज्ञों में विघ्न डालते हैं। यह सुनकर दशरथ और भी भयभीत हो गए और बोले, हे मुनिवर, रावण अत्यंत बलवान है। देवता भी उससे भयभीत रहते हैं। ऐसे में मेरा राम कैसे उनका सामना कर पाएगा। राजा दशरथ के इन वचनों को सुनकर महर्षि विश्वामित्र के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। अब आगे क्या हुआ? क्या श्री राम वन जाने के लिए तैयार होंगे? क्या दशरथ जी मान जाएंगे? यह जानेंगे हम चैत्र मास कथा श्रृंखला के अगले भाग में। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम। हरे कृष्ण।